कि हमने हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े शायर, इतने महंगे महंगे नकीब खतीब बुलाए, आदमी खाना खाए और खा के भाग गए। इस एहसास से कमतरी का शिकार कभी मत होना आप, और इन खाली कुर्सियों को देखकर अफसोस भी मत करना, इसलिए कि जब ऐसी मजलिसें सजती है ना, तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का, तो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? हाय हाय हाय, मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब, फिर भी फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों तुम कहां गए थे? तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद, तेरी बनाई हुई जमीन पर तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था। रब्बे जुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह रखना, जितने उस बज़्म में शरीक थे मैंने उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शहादत साहब तिबला। वाह क्या कहने भाई, बहुत अच्छा। ईमान से बोलो, आप कितनी पाक और पवित्र मजलिस में बैठे हो। और एक चीज याद रखना, ऐसी महफिलें सबके मुकद्दर में नहीं होती, ऐसी महफिलें तो उन्हीं के मुकद्दर में होती हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल पसंद फरमा लेते हैं। वरना सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते कि जब तक मैं न चाह लूं तब तक न मेरी मजलिस में कोई बैठ सकता है, न मेरा कोई नाम ले सकता है। अमा जब बगदाद गौस का ये आलम है, तो फिर मदीने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए रात के इस पहर में उसी रसूल को गवाह बना लो, उसी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए बरेली के ताजदार ने कहा हो कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जब लाखों सलाम से रज़ा का दिल ना भरा, तब यूं बोल पड़े, काबे के बदरुद तो जा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला पला, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और या रसूल अल्लाह और कोई गायब क्या, तुझसे नेगा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उसी रसूल को गवाह बना लो, इसलिए कि हमारा अकीदा और ईमान ये है कि हम देखें या ना देखें, मदीने से मेरे मुस्तफा हमें देख रहे हैं। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आज जब हम ऐसी मजलिसों और महफिलों में बैठते हैं तो लोगों को शर्म आती है कि हमें सुभान अल्लाह कहने के लिए कहा जा रहा है, हमें या रसूल अल्लाह कहने के लिए कहा जा रहा है। खुदा की कसम, झूम जाओ, अपने मुकद्दर पर झूम जाओ। 12 रबीउन नूर को मक्के के वादी में सुबह शादी के वक्त आमना के आंगन में जब मुस्तफा जाने रहमत ने कदम रखा, तो कदम रखने के बाद अपने रिश्तेदारों को नहीं ढूंढा, अपने कबीले को नहीं ढूंढा, अपने खानदान को नहीं ढूंढा, बल्कि सिर्फ
हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर की आमद हो गई। सारे लोग खड़े हो जाएं 1 मिनट के लिए। पीछे वाले से गुजारिश है आप लोग खड़े हो जाएं। अब आप लोग आगे आ जाइए, आगे की कुर्सियां जो खाली है उसको पूर कर लें। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर, वायरल शायर, जिनको दुनिया शहनशाह तरन्नुम, मालिक तरन्नुम जनाबे नदीम रजा फैजी मधुपुरी के नाम से लोग जानते हैं। आगे आ जाइए। पीछे वाले जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है आप लोग भी करीब आ जाएं और हाथों को उठा करके इस्तेकबाल कर लें। माशाल्लाह सारे लोग, आप लोग भी आ जाइए, आ जाइए। जब मधुपुर से चलकर ललुआडी की सरजमीन पर आ गए हैं तो आप लोग करीब आकर के बैठ जाएं। देखिए सारे लोग, हाजी साहब किबला सारे लोग आ गए हैं, बस सिमट करके बैठ जाएं। लगना चाहिए कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। हाथों को उठा करके नारा लगाए, नारे तकबीर। और जिंदगी के साथ लगना चाहिए कि सरजमीन ललुआडी में नारा लग रहा है। लगना चाहिए कि ललुआडी के नौजवानों के बीच नारा लग रहा है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाबे नदीम रजा फैजी, हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। मैं तो इस बात के कायल ही नहीं हूं कि पीछे वाले लोगों को बार बार बुला। क्यों बुलाऊं साहब? इसलिए कि ये जलसा सिर्फ सलामत का नहीं है, अब ये जलसा मेरे हुजूर का है। इसलिए आदमी को चाहिए कि जब हुजूर के नाम पर किसी को बुलाया जाए तो वह पीछे ना हटे बल्कि सामने आकर के डट के बैठ जाए। अब आप अपने माथे की निगाहों से देख लो, हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा जिनका कहने और पढ़ने का इस वक्त सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मुनफरिद फिक्र समझी जाए, वो हमारे इसी झारखंड के मिट्टी का लाल शायर अहले सुन्नत जनाबे मोहतरम नदीम रजा फैजी, जो सुनने के भी लायक हैं और देखने के भी लायक हैं। घर से निकलने से पहले इनको मैं रोजाना एक तावीज देता हूं तब निकालता हूं, इसलिए पता नहीं किसकी नजर लग जाए। इनको सारा जहान देखता है, इसलिए तो तावीज की जरूरत पड़ती है। तो बड़े सखी शायर हैं, अल्लाह सलामत रखे हर मैदान के। और ये जिस मैदान में उतर जाए अपने आप को मनवा के ही उस मैदान से निकलते हैं, चाहे मैदान जो। अल्लाह सलामत रखे हमारे इस लाल को। एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बस बहुत देर तक मेरी गुफ्तगू नहीं होगी, चंद मिनट सुन लो, फिर हमारे नदीम फैजी और कहाँ गए वो? इतनी जल्दी उनको क्यों लगता है बार बार? सिर्फ चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू, एक बार प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, जिस बच्चे का अकीका किया जा रहा है नदीम फैजी साहब, अजीजम अर्श बाबू, वाह सुभान बच्चा अल्लाह। है, आइए सलामत भाई। अजीजम अर्श बाबू, अर्श बाबू, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में दराजी अता फरमाए। इनको अभी ले जाइए, जब नदीम फैजी पढ़ेंगे तब लाइएगा। बस चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू, एक बार प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इस वक्त कारी फिरोज राहत साहब, मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं। शायद आपको पता नहीं, इस वक्त आपके ढेर पे खड़ा है मेरा मुल्क नदीम भाई। इसलिए आप भी जब कहीं जाओ या किसी मजलिस में जाओ तो दिल जमई के साथ मेरे उलमा की कही हुई भी बातों को सुनो भी और सुनकर उस पर अमल भी करने की आप कोशिश करो। मैं करामत सुनाने का कायल नहीं हूं, कारी गुलाम हुसैन साहब, मैं करामत सुनाने का कायल नहीं हूं। सिर्फ सैयदना सरकार गौसे आजम का एक कौल मुलाहिजा कर लो।
सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते कि अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और खुद नबी ये कौनैन फरमाते कि बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। लेकिन आज हमारी समाज से ये दोनों चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही। अगर मोहल्ले के सेक्रेटरी साहब है तो मत पूछिए, वो अपने आप को मुल्क के प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते। बीच चौराहे पे सीना फुला के कुर्सी में बैठते हैं। आने वाला गरीब इमाम आ रहा है, मैं क्यों सलाम करूं, इमाम साहब मुझको सलाम करें। और अगर हाजी साहब है तब तो कयामत, कि हम तो मक्का मदीना देख कर आए हैं, हम क्यों सलाम करें, लोग मुझको सलाम करें। लेकिन सुन, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया कि दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। इसलिए सलाम को आम करो। तो क्या मैं थोड़ी देर में आपको सलाम के कुछ फायदे बता दूं, सुनेंगे थोड़ी देर? अच्छा फिरोज राज साहब, मैंने सुना है कि आप यहां कुछ दिन इमामत भी किए हैं, तो इस पूरा मजमा में देख लीजिए तो कोई ऐसा अल्लाह का बंदा हो जो खड़ा होकर ये कह दे कि हजरत शादी के बाद अब तक बीवी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। जरा देख लीजिए। अब जरा आप लोग भी इधर देख लीजिए, और बहुत करीब से कभी समझना हो तो नदीम फैजी से पूछ लीजिएगा। मुतमईन रहिए, मैं भी महफूज नहीं हूं। अरे भैया, जब ये घर वालियां पीर को पीर मानने के लिए तैयार नहीं तो मौलवी को मौलवी क्या समझेगी। कारी फिरोज साहब, बात आ गई तो सुन लीजिए। एक पीर साहब थे, जमाना उनको पीर मानता था, उसकी घरवाली उसको नहीं मानती थी। मुरीदों ने शिकायत किया, हुजूर हम आपके मुरीद, आप हमारे पीर, आपकी घरवाली तो आपको नहीं मानती है। तब पीर साहब ने सोचा अब कोई करामत दिखानी होगी। निकले हैं पीर साहब घर से और ऊपर हवा में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते अपने घर के आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बेगम आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर। बोल पड़ी, मेरा शौहर बोलता पीर 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 तो ये है जो हवा में उड़ रहा है। पीर साहब कुछ दूर उतरे, घर आए, बेगम बरस पड़ी, अजी आप तो झूठे फेंकते हो कि मैं पीर हूं पीर हूं, पीर तो आज मैंने देखी। पीर साहब बोले कहां? बेगम बोली ऊपर हवा में उड़ रहे थे। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बोले बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। बोले 100% तूने मान ली ना वो पीर थे? बोले 100 नहीं 110% मान लिया वो पीर थे। जब पीर साहब को यकीन हो गया कि बेगम मान चुकी है, तब धीरे से बोले अरे पगली वो तो मैं ही था। तब बीवी बोली अच्छा इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। भैया जमाना मान लेगा, ये घरवाली कभी नहीं मानने वाली। अच्छा कारी गुलाम हुसैन साहब मानती क्यों नहीं? हजरत अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब, एक मौलाना ने तकरीर किया कि एक नुस्खा देकर जा रहा हूं, झगड़ा कभी नहीं होगा। तो क्या ये नुस्खा आप लोग सुनोगे? अगर सुनेंगे तो जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये देखिए इसमें कितना जोर से बोले, यानी सबको ये नुस्खे की जरूरत है। तो नुस्खा ये था, सुन लीजिए। मौलाना ने तकरीर किया कि अगर घर में जली हुई भी सब्जी क्यों ना बने, बस आप उस सब्जी की तारीफ कर दीजिएगा, झगड़ा कभी नहीं होगा। नौजवान रात में तकरीर सुना, घर गया, फजर की नमाज पढ़ा, सो गया।
बेगम दोपहर में दस्तरखान लगा के इंतजार कर रही, मेरे सरताज उठिए खाना खा लीजिए। नौजवान दस्तरखान पे बैठा, रात वाली तकरीर याद थी, सोचा आजमा लिया जाए। जैसे ही पहला लुकमा मुंह में डाला, बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये सब्जी बनाई। दूसरा लुकमा मुंह में डाला, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये दाल बनाई है। इतना सुनना था, बेगम का पारा चढ़ गया।